गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पहला पार्ट बोले तो क्या ए गैमोस्पर्मी। आज हम लोग देखेंगे क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ करके वेजिटेटिव पार्ट से अगर प्लांट का प्रोपेगेशन मतलब कि उसका फैलाव होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, उसकी अगर संख्या बढ़ती है, नंबर में ग्रोथ होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेगेशन कहते हैं। और वो खास करके अगर वेजिटेटिवली हुआ है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या होते हैं। अगर कोई प्लांट है तो इसके पास मान लीजिए कि ये ब्रांच निकला है ना, ये ब्रांच निकला और यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर ये फ्लावर आया। ये फ्लावर क्या है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना। जबकि इसका बाद बाकी जो पोर्शन होता है, इसके अलावा इसके रूट्स भी, स्टेम, लीव्स, ये सारे के सारे पार्ट किस में आ जाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट में आ जाते हैं। ये सारे के सारे पार्ट किस में आ जाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट में आ जाते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू अगर प्लांट अपना नंबर ग्रो कर सकता है तो इस तरह के नंबर बढ़ाने की तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है, plants propagate by a part of their body other than seed। ठीक है ना, सीड जो कि एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फ्लावर का प्रोडक्ट है। ठीक है ना, जबकि इस ये सारे के सारे क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है। तो इधर के पार्ट को छोड़ करके बाद बाकी किसी भी पार्ट से अगर वो प्रोपगेट करता है तो हम लोग उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रखते हैं। जिस जो पार्ट इन्वॉल्व है उस प्रोपगेशन में, जो भी पार्ट इन्वॉल्व है, चाहे वो रूट है, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो लीफ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि वो प्रोपगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए प्रोपगेशन से रिलेट करके उसे हम लोग प्रोपेग्यूल कहते हैं, प्रोपेग्यूल कहते हैं। ठीक है, और ये प्रोपेगल क्या क्या हो सकते हैं, रूट हो सकते हैं, या स्टेम हो सकता है, या लीफ हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टाइप्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के टाइप की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है पहला नेचुरल और दूसरा आ जाएगा आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल यानी कि वो अपने आप ऐसा हो रहा होगा, आर्टिफिशियल यानी कि इस मीन्स से, आर्टिफिशियल मीन्स से हम करवा सकते हैं। ठीक है, हम करवा सकते हैं, हम मतलब मैं भी, आप भी, सभी लोग। ठीक है ना, ऐसा हम का कहने का मतलब ये मतलब दिल पे मत ले लेना कि ये सिर्फ मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। ठीक है ना, नेचुरल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें बाय रूट, उसके बाद बाय अंडरग्राउंड स्टेम, इसके बारे में आप लोग 11th में पढ़ चुके होते हो, इन सारे चीजों के बारे में, क्रीपर्स, बाय लीव्स। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा आप लोग इंट्रो, मतलब एक अच्छा खासा इंट्रो लिए हुए हो आप लोग इसका मॉर्फोलॉजी में। ठीक है ना, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर भी चलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर भी हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि 11th जो है ना वो 12th से कोरिलेट करता है, और इसीलिए 11th को अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि 12th में हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। मोस्टली प्लांट पार्ट्स और एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, ये सारे के सारे पार्ट के यहाँ पूरे के पूरे बायोलॉजी में कहीं ना कहीं सर्कुलेट होते रहते हैं। और स्पेशली अगर सेल की बात करें तो सेल तो हर जगह ही पहुंच जाता है। उसके अलावा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है उसमें से मोनेडा, प्रोटोजोआ, ये सब कहीं कहीं उठ उठ करके आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए 11th के पार्ट को अच्छे से पढ़ना चाहिए। नेचुरल की अगर हम लोग बात करेंगे तो बाय रूट, उसके बाद बाय अंडरग्राउंड स्टेम, बाय क्रीपर्स एंड बाय लीव्स, इसके थ्रू प्लांट नेचुरली प्रोपगेट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्टिफिशियल मीन्स में हम लोग कटिंग करके, प्लांट के किसी पार्ट को कट करके और हम लोगों ने उसे जमीन में डिप कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा गुलाब के पौधे आपने बहुत लगाए होंगे, या फिर कभी आपने किसी को लगाते हुए देखा होगा। तो वो कटिंग के थ्रू उसको क्या करते हैं, प्रोपगेट करते हैं, उस प्लांट को आगे बढ़ाते हैं, मतलब उसका नंबर बढ़ाते हैं। लेयरिंग, लेयरिंग में क्या होता है, प्लांट के किसी एक्सटेंडेड पार्ट को या तो उसके स्टेम को क्या करते हैं कि जमीन में दबा देते हैं और उसको थोड़ा सा जमीन से बाहर निकाल करके छोड़ देते हैं। जो पार्ट जमीन में दबा रहता है, ये सारे प्लांट्स में नहीं हो सकता है, कुछ एक प्लांट्स में हो सकता है, हम लोग एग्जांपल के साथ बात करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो प्लांट पार्ट जो है, जैसे सपोज करो कि ये कोई प्लांट है और इसका ये पार्ट यहाँ से सेलेक्ट किया गया, इस ब्रांच को ऐसे करके यहाँ पर निकाल दिया गया है, इस तरीके से निकाल दिया गया, और ये सॉइल में इस तरीके से यहाँ पर सॉइल के अंदर है, ये पार्ट इसका सॉइल के अंदर है, और फिर ये आगे अपना
लीफ वगैरह बेयर कर रहा है, ठीक है। तो इस ब्रांच को यहाँ पर है, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर इसमें रूट्स आ जाती हैं और उसके बाद इसको कट करके इसको ग्रो कर लिया जाता है। तो इस तरीके से भी प्लांट को ग्रो किया जाता है। तो ये वाला क्या क्या कहलाता है, लेयरिंग। उसके बाद आ जाता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि प्लांट में एक खास तरह का कट लगा करके और फिर दो प्लांट को, दो अलग अलग टाइप के प्लांट को क्या किया जाता है कि इसमें, हालांकि वो क्लोजली रिलेटिव होने चाहिए और उसमें कुछ एसेंशियलिटीज होती हैं, कुछ उसके मतलब पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है कि किस तरह के प्लांट्स को, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, कि मोनोकोट को करेंगे कि नहीं करेंगे, डाइकोट को करेंगे, सब पर हम लोग बात करेंगे। जिस जिस पर क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर तो जरूर बात करेंगे, ठीक है। उस प्लांट पार्ट को सेम तरह का कट, अगर मान लो कि इस पर इस तरह का कट लगाया है तो अगले प्लांट में हम इस तरह का कट लगाएंगे और उसको ले जाकर के यहाँ पर फिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो फिटिंग होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। क्लियर है। और सबसे लास्ट में आ जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। इसमें हम लोग मेनली बात करते हैं किसकी, टिश्यू कल्चर की, टिश्यू कल्चर की। ध्यान रखेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन का, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर जो छोटा सा एक इंट्रो दूंगा, इसके बारे में हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन इसका हम लोग कहाँ पर करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग में, जो कि आपका 12th का ही नेक्स्ट टॉपिक होगा। उषाकर मिश्रा सर लेंगे उस टॉपिक को, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग में इसका आप लोग टिश्यू कल्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू बता दूंगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें क्या होता है कि प्लांट का एक पोर्शन नेचुरली प्लांट से अलग हो जाता है, जमीन पर गिरता है और नए प्लांट पार्ट को जन्म देता है, नए प्लांट को जन्म देता है। अ पोर्शन गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी एंड फंक्शंस एज प्रोपेग्यूल। प्रोपेग्यूल क्या होता है, मैंने बताया आपको, प्रोपेग्यूल वो होता है जो कि प्रोपेगेशन में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कैसे, नेचुरली। इसमें पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं बाय रूट, रूट के थ्रू, ठीक है ना। इसमें क्या आता है, मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट, ठीक है ना। ट्यूबर्स का एग्जांपल आप लोग एक याद करें, हो सकता है किसी किसी के माइंड में अभी जो ना ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो चल रहा होगा, आप सही हैं, लेकिन रूट की जगह पर आप सही नहीं है, वो स्टेम का एग्जांपल है, ठीक है ना। वो मॉडिफाइड स्टेम का एग्जांपल है और ट्यूबरस का एग्जांपल है। यहाँ पर मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट की बात हो रही है और उसका एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, ठीक है ना। स्वीट पोटैटो, देखो पोटैटो स्वीट हो गया तो स्वीट पोटैटो हो गया, ठीक है। जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, आइपोमिया बटाटा कहते हैं। मैं इसे सेपरेटली अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल नेम है, आइपोमिया बटाटा, या फिर उसे ही स्वीट पोटैटो कहते हैं। उसके अलावा टैपियोका, याम, डहलिया एंड टिनोस्पोरा, ये सारे के सारे ट्यूबरस रूट के एग्जाम्पल है जिसके थ्रू प्लांट जो है वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर सकता है। कुछ प्लांट्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो एडवेंटिशियस बर्ड्स जो होते हैं वो ऑर्डिनरी रूट पर डेवलप कर जाते हैं। जो ऑर्डिनरी रूट होता है उस पर कुछ एडवेंटिशियस बर्ड्स, देखिए एडवेंटिशियस का मैं मीनिंग समझाता हूँ आपको। एडवेंटिशियस का मतलब होता है जो जहां से होना चाहिए था वहां से नहीं हुआ, उसके अलावा अगर वो और कहीं से होता है तो उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग एडवेंटिशियस स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि रूट रेडिकल का अगर डायरेक्ट इलोंगेशन है, ठीक है ना, जैसे कि आपने चना भिगोया, चना को डाला आपने कहाँ पर, पानी में डाला और रात भर उसे छोड़ दिया, अगले दिन तो उसमें अंकुरन आता नहीं है, लेकिन उसके नेक्स्ट डे देखेंगे तो उसमें व्हाइट कलर का कुछ निकला। क्या निकला, रेडिकल निकला। वो रेडिकल क्या बनाएगा, वो रेडिकल रूट बनाएगा और सूट वाला पार्ट उसके बाद उससे निकलेगा। तो वो जो रेडिकल है, वो रेडिकल अगर डायरेक्ट रूट बनाता है, डायरेक्ट अगर रूट का फॉर्मेशन करता है और वो उसके बाद भी लाइफ में उसमें परसिस्ट करता है, ठीक है, तो इस तरह के रूट को हम लोग ट्रू रूट कहते हैं। अगर वो रूट कुछ दिन बाद हट जाता है और वहां पर दूसरे तरह के रूट्स यानी कि फाइब्रस रूट्स अगर उसकी जगह ले लेते हैं तो हम लोग उस तरह के रूट को एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। या फिर अगर जर के पास ना होकर के स्टेम में कहीं भी, पूरे के पूरे सूट में कहीं भी अगर रूट्स आ जाते हैं, जानते हैं आप बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके कि स्टेम पर कहीं कहीं रूट्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा तो राइजोफोरा की, ठीक है ना, तो आप लोग क्या देखते हैं कि इसके स्टेम पर कहीं कहीं से क्या होते हैं, रूट्स आ जाते हैं।
ठीक है। तो ये रूट्स जो होते हैं एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, क्योंकि ये जहां पर होने चाहिए तो वहां नहीं है, उसके अलावा और कहीं भी है, तो इसे एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स की। ये बर्ड्स स्टेम पर होने चाहिए थे, लेकिन ये बर्ड्स कहां पर हैं, रूट्स पर हैं, ऑर्डिनरी रूट्स पर हैं, और इस कारण से हम लोग क्या कहते हैं, इसे एडवेंटिशियस बर्ड्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है डेलबर्जिया सिसो, ये भी एक बायोलॉजिकल नेम है, डेलबर्जिया सिसो, उसके बाद पॉपुलस, और फिर ग्वावा, अमरूद। ठीक है ना। इन सब प्लांट्स पर भी क्या होते हैं, ऑर्डिनरी रूट्स आते हैं। अब बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम की। ऐसा स्टेम जो कि जमीन के अंदर है, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड स्टेम में अगर हम लोग बात करेंगे, ये मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे। अगर आपने ये सारे के सारे नाम नहीं सुन रखे हैं, दिक्कत हो रही है, तो आप सबसे पहले जाकर के मॉडिफिकेशन, बोले तो क्या, मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट्स का आप वीडियो लेक्चर देखोगे, यूट्यूब पर अवेलेबल है, हमारे ऐप पर अवेलेबल है, मेडुक एडुसर पर जाएंगे, वहां पर बायोलॉजी वाले सेक्शन में जाकर के आप खोजेंगे, आपको मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट्स 11th वाले चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है। तो वहां पर जाकर के आप इस चीज को सर्च करेंगे, देखेंगे, इन सारे को पढ़ेंगे। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, जो पूरा मॉर्फोलॉजी यहीं पर डिस्कस हो जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा कि हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं या फिर मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो आप लोग वहां से जाकर के एक बार उसको देख लोगे। अभी यहाँ पर इसका नोट्स जरूर बना लेना आप लोग, एज इट इज नोट्स बना लेना, बहुत काम आने वाले हैं ये सब। अंडरग्राउंड स्टेम की हेल्प से अगर बात करते हैं, अंडरग्राउंड क्या होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। इसमें पहला एग्जाम है राइजोम का, पहला एग्जाम्पल क्या है, राइजोम का। और इसके जो मतलब एग्जाम्पल होते हैं क्या क्या, राइजोम के अंदर कौन कौन से प्लांट, टाइफा, कैना, जिंजर, टर्मेरिक, लोटस, म्यूसा, ठीक है ना, ये सारे प्लांट्स आ जाते हैं जो कि अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉर्म। ठीक है। कॉर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्लैडियस, कोलोकेसिया, क्रोकस, एलोकेसिया एंड एमोर्फोफेलस, ये सारे आ जाते हैं कॉर्म के एग्जाम्पल। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग बल्ब। बल्ब की बात करते हैं, जैसे कि बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस कारण से इसे हम लोग बल्ब कहते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ये अगर प्याज है, ये अगर प्याज है, तो हम लोग इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, बल्ब जैसा स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर ये लहसुन है तो भी, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या आ जा रहा है, अनियन, गार्लिक एंड लिलीज। ठीक है। ट्यूबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आ जाता है पोटैटो। अभी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले आपसे कि ट्यूबर क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, उसमें स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं। ठीक है ना। इसके कारण से हम लोग क्या कहते हैं, पोटैटो को मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। तो ट्यूबर्स का एग्जांपल पोटैटो, हेलियंथस ट्यूबरसस। ठीक है। ये अलग है पोटैटो, जिसका के नाम क्या है, सोलेनम ट्यूबरसम। उसी तरह से हेलियंथस ट्यूबरसस ये अलग एक और प्लांट है। इसके बाद अगर सकर की बात करते हैं तो सकर में आ जाता है मिंट एंड क्राइजेंथेमम। मिंट और क्राइजेंथेमम, जिसमें कि क्या हो जाता है, सकर के थ्रू क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। लास्ट बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट टाइप जो है इसमें है क्रीपर। क्रीपर ये क्या होता है, इसमें एडवेंटिशियस रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द नोड्स ऑफ अ क्रीपिंग स्टेम। ठीक है ना। नोड्स ऑफ अ क्रीपिंग स्टेम फ्रॉम एन एरियल सूट, फ्रॉम एन एरियल सूट। एरियल सूट क्या होता है, ऐसा सूट जो कि हवा में हो, जमीन से ऊपर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं। लेकिन वो जमीन पर, अगर हम क्रीपिंग की बात कर रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं जमीन से सट करके चल रहा होगा, इसीलिए हम लोग क्रीपिंग थे। क्रीपिंग का मतलब होता है जैसे सांप की क्रॉलिंग होती है ना, उसी तरीके से आप क्रीपिंग समझोगे, वो जमीन पर कहीं ना कहीं वो इस तरीके से प्रोपगेट कर रहा होगा, इस कारण से उसे हम क्या कहते हैं, क्रीपर कहते हैं। ठीक है। किसी भी सरफेस से चिपक करके तब आगे ग्रो करने वाला जो प्लांट का टाइप होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रीपिंग टाइप ऑफ प्लांट कहते हैं। ठीक है। तो एडवेंटिशियस रूट्स कहां पर डेवलप होते हैं, नोड्स ऑफ अ क्रीपिंग स्टेम। जो क्रीपिंग स्टेम होता है उसके नोड्स पर ये डेवलप होते हैं, और ये एरियल सूट में आ जाता है। इसमें पहला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं रनर, जिसका कि एग्जांपल है साइनोडोन, ऑक्सैलिस और सेंटेला। ठीक है। स्टोलोन की अगर बात करते हैं, सारे के सारे नाम आपके सुने हुए हैं, अगर नहीं सुने हुए हैं तो आप मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट्स जरूर देख लें, अदरवाइज ये सारे नाम बहुत दुख देने वाले होंगे आपको। ठीक है ना। स्टोलोन की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रेजेरिया आ जाएगा, जिसे कि हम लोग स्ट्रॉबेरी भी कहते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है वेलिस्नेरिया। ऑफसेट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत जाना पहचाना एग्जाम्पल है पिस्टिया एंड अकॉर्निया, जिसे कि हम लोग वाटर हेसिंथ भी कहते हैं। ठीक है। और अगर एरियल स्टेम की बात करते हैं तो अपुंसिया, बोले तो क्या, कैक्टस।
सबसे लास्ट लेंगे इसमें क्या, लीव्स। हमने हमने रूट देखा, हमने स्टेम देखा, अब हम क्रीपिंग देख चुके हैं और सबसे लास्ट हम देख रहे हैं क्या, लीव्स। तो इसमें बात करेंगे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं ऑन देयर लीव्स। शुरुआत में क्या होती है कि इन लीव्स पर, जैसे कि मैं एक स्ट्रक्चर बना करके दिखाना चाहता हूं आपको, देखेंगे। हालांकि आप ये भी पार्ट पढ़ चुके होंगे मॉर्फोलॉजी में, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आप ये भी पार्ट पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना करके दिखाना चाहता हूँ कि जैसे सपोज करते हैं कि एक ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम प्लांट जो होता है ना, उसे हिंदी में ऐसे पत्थर चट्टा भी कहते हैं, ठीक है। पत्थर चट्टा नाम थोड़ा सा अजीब सा लगता है सुनने में, ठीक है। कहीं कहीं पर तो इसके लीव्स की चटनी भी बनाई जाती है और खाया भी जाता है, थोड़ा सा खट्टा टाइप का इसका स्वाद होता है, मैंने तो खाया हुआ है, आपका आप देख लेना, ठीक है। ये ब्रायोफाइलम है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ जाकर के पता चट्टा खा ही लेना, पता चला कैसे कैसे लीव्स उठा खा लिए, कुछ फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गई और मेरे ऊपर क्लेम ठोक दिया तुमने, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये आपके बिल्कुल स्वेच्छा पे निर्भर है, ठीक है ना। मैंने खाया हुआ, मैंने ऐसे बताया है, ठीक है। ये पत्थर चट्टा का जो है, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रायोफाइलम, ठीक है। ये वाला लिखने के बाद, इसके बाद जो है ना, आप ये वाला लीफ बना लेना। इसमें क्या होता है कि ये लीफ है, जब तक ये प्लांट पर प्रेजेंट है, इसके जितने भी ये वाले पॉइंट्स देख रहे हैं, ये वाले पॉइंट जितने सारे दिख रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स पर बर्ड्स प्रेजेंट हैं, बर्ड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन अभी ये बर्ड्स ग्रो नहीं करेंगे, प्रोपगेट होने के लिए तैयार नहीं है अभी ये बर्ड्स। जैसे ही प्लांट से ये लीफ का पार्ट डिटैच होता है, नेचुरली डिटैच होता है और ये जमीन पर जब गिरता है, तब जा करके इन बर्ड्स में रूट्स आते हैं, इन बर्ड्स पर लीव्स आते हैं, आप देख पा रहे हो, इन बर्ड्स पर रूट्स आते हैं, इन बर्ड्स पर लीव्स आते हैं और ये बर्ड्स अब प्रोपगेट होने के लिए तैयार हैं। एक तरह से देख लो तो इस लीफ पर ही, अकेले इस लीफ से कितने ब्रायोफाइलम के प्लांट प्रोपगेट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, 9 प्लांट्स इस पर से प्रोपगेट हो सकते हैं, अगर मैंने इस पर 9 ही बर्ड्स के बनाए हैं तो शुरुआत में ये कैसे रहते हैं, डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं, डॉर्मेंसी में रहते हैं, ठीक है। ये डॉर्मेंसी वर्ड अगर आपको नया लग रहा है तो आप प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जाकर के इसे देखेंगे, वहां पर आपको ये मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी बहुत आराम से मिल जाएगा। ये डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं। डॉर्मेंट स्टेज का मतलब होता है ऐसा, जैसे कि आप जो गेहूं का सीड देखते हो ना, वो डॉर्मेंट स्टेज में है, जब तक वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है तब तक वो क्या है, वो डॉर्मेंट स्टेज में है, ठीक है। तो गवर्नमेंट नहीं, मैं डॉर्मेंट की बात कर रहा हूँ, remains dormant when the leaf is attached, जब तक अटैच्ड है तब तक वो डॉर्मेंट स्टेज में है, लेकिन जैसे बट आफ्टर सेपरेशन when it comes in contact with the moist soil it develops into new plantlet, जैसे कि हम लोग बर्ड्स कह रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे देखें, अभी हमने क्या देखा, ये सारे के सारे नेचुरल मीन्स देखे, अब हम लोग आर्टिफिशियल मीन्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल मीन्स, ठीक है। आर्टिफिशियल मीन अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन यूज करते हैं, गार्डनर्स या फिर हॉर्टिकल्चर्स, ठीक है। हॉर्टिकल्चर
हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या होते हैं? हॉर्टिकल्चरिस्ट वो होते हैं जो कि न्यू मेथड्स या फिर साइंटिफिक मेथड्स से खेती करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं, ठीक है। हैव एम्प्लॉयड वेरियस मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उन्होंने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का बहुत सारा तरीका निकाला, किस चीज के लिए? ताकि इकोनॉमिक प्रोडक्शन का किया जा सके, प्लांट से इकोनॉमिक प्रोडक्शन लिया जा सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया? बहुत सारे जो साइंटिफिक तरीके अपनाए, और उन्हें हम लोगों ने उसे हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं। कटिंग आता है, सेपरेटेड पोर्शन ऑफ द रूट, ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो पोर्शन रूट, स्टेम या लीफ का सेपरेट हो रहा है, ये प्लांट से अपने आप नहीं हो रहा है, ये करवाया जा रहा है, किसी ह्यूमन ने किया है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि इसमें देखा जा रहा है कि ये प्लांट से नेचुरली नहीं हो रहा, ये हम लोग कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट्स कर रहे हैं। रूट, स्टेम एंड लीफ इज यूज्ड फॉर प्रोपेगेशन, और हम कह सकते हैं या फिर यूज्ड एज प्रोपेग्यूल, ठीक है। समटाइम्स स्टेम कटिंग्स आर ट्रीटेड विद रूटिंग हार्मोन, रूटिंग हार्मोन होते हैं, ये भी आप लोग PGR की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, और ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोग इसको जिक्र करते हैं, ठीक है ना। IBA, IAA और NAA, इंडोल 3 ब्यूटाइटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इस तरह से करके ये सारे क्या होते हैं? रूटिंग हार्मोन होते हैं, जिसको कि उस पार्ट पर, उस जैसे स्टेम काटा तो हमने उस पर स्प्रे कर दिया, ठीक है। अब हम उसको जमीन में डिप करेंगे तो उस पर रूटिंग जल्दी प्रमोट होगा, इसके लिए, ठीक है ना। फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है ना, एडवेंटिशियस रूट्स के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। और एग्जांपल है इसका शुगर केन। शुगर केन में क्या किया जाता है कि अगर मान लेते हैं कि ये शुगर केन का प्लांट है, तो हम जानते हैं जगह जगह पर इसमें क्या होते हैं? इस तरह से करके नोड्स होते हैं, ठीक है ना। तो मान लो कि इसको यहाँ से अगर हम कट लगाते हैं, इस जगह पर हम ऑक्सीजन या फिर ये IBA, IAA या फिर NAA का इस पर स्प्रे करते हैं, और फिर इसको जमीन में डिप कर देते हैं, तो ये क्या होता है? प्लांट कर देंगे, तो ये जल्दी रूटिंग करेगा, और वो प्लांट उतनी जल्दी सूखने से पहले उसमें रूट्स आ जाएंगे और वो ग्रो करने लग जाएगा। ग्राफ्टिंग की बात करते हैं। ग्राफ्टिंग में मैंने बताया एक खास तरह का कट लगाया जाता है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊंगा, तो ये देखो, ऊपर वाले प्लांट में हमने इस तरीके से कट लगाया, ऊपर वाले प्लांट पार्ट में, और दूसरे प्लांट पार्ट में हमने इस तरीके से कट लगाया, और फिर दोनों को फिट कर दिया हमने। कोशिश की जाती है इसमें, मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश की जाती है, कुछ टाइप्स को छोड़ करके मैक्सिमम टाइप्स में कोशिश की जाती है कि दोनों का डायामीटर सेम हो, ठीक है। जो ये वाला पार्ट लिया जा रहा है इसका भी, और ये वाला पार्ट लिया जा रहा है इसका भी, ये अलग प्लांट का पार्ट है, ये अलग प्लांट पार्ट, ये रूट के साथ फिक्स रहेगा ये पार्ट, इसका ऊपर का पार्ट काट कर हटा दिया गया है। किसी और प्लांट का क्या है कि रूट का पार्ट छोड़ दिया गया, उसका ऊपर का पार्ट ले लिया गया और यहाँ पर ला करके इसमें लगा दिया गया है, ठीक है। इस वाले पार्ट को सियोन कहते हैं और इस वाले पार्ट को स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है? बाद में यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है, और फिर इसके आगे का प्रोसेस हम लोग पूरा का पूरा मैकेनिज्म में देखेंगे। आइए देखते हैं। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन मेथड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या है, तो वो है ग्राफ्टिंग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, इन दिस मेथड पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स आर जॉइंड इन सच ए वे दैट दे ग्रो एज वन प्लांट, इसको इस तरह से इसमें ज्वाइन कर दिया जाता है कि ये एक प्लांट की तरह ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग इज डन इन क्लोजली रिलेटेड डाइकॉट प्लांट्स। डाइकॉट प्लांट्स क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मोनोकॉट प्लांट्स में क्या नहीं होते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वेस्कुलर इसके बंडल्स कैसे होते हैं? ये छितरे हुए होते हैं। प्लांट एनाटॉमी में आप लोग पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे कि ये छितरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं। इसके कारण से क्या होते हैं कि मोनोकॉट प्लांट्स में ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग प्रेफर किसको करेंगे? डाइकॉट प्लांट्स में। और ध्यान रखें कैसे डाइकॉट प्लांट्स में? क्लोजली रिलेटेड, वो क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो ग्राफ्टिंग इज डन इन क्लोजली रिलेटेड डाइकॉट प्लांट्स हैविंग वेस्कुलर कैम्बियम, जिसके पास वेस्कुलर कैम्बियम हो। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर रीजेनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका वेस्कुलर कैम्बियम मान लेते हैं कि इस जगह पर था और इसका वेस्कुलर कैम्बियम इस जगह पर था, तो इस दोनों को जो है ना, इस दोनों को मिला करके जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये वाला कैम्बियम क्या करेगा? एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेगा, एक दूसरे को हील कर देगा वहां पर, और फिर से कंडक्शन चालू हो जाएगा और प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। ग्राफ्टिंग इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन मोनोकॉट प्लांट्स, ये हम बात कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होता, इसके कारण से हम इनके अंदर ग्राफ्टिंग नहीं कर पाते हैं। ये आपका फेमस पूछा हुआ एग्जांपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट,
मैकेनिज्म देखते हैं ग्राफ्टिंग की। मैकेनिज्म क्या होता है कि एक स्मॉल सूट ऑफ प्लांट विद सुपीरियर ट्रेट, जो कि अच्छे ट्रेट का है, अगर फल देने वाला है तो अच्छा फल देने वाला है, ठीक है ना, ज्यादा फल का प्रोडक्शन हो रहा है, एम्प्लॉयड नोन एज ग्राफ्ट और सियोन। ये वाला पार्ट जो ज्यादा अच्छा फल दे सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को, जिससे कि हमको हमें प्रोडक्ट लेना है, उसे हम सियोन कहते हैं। अ सियोन मस्ट हैव वन टू सेवरल बर्ड्स, उसके पास कम से कम एक बर्ड होना चाहिए, तभी तो वो ग्रो करेगा ना, और या फिर सेवरल, कुछ ज्यादा बर्ड्स हो सकते हैं। द रूट सिस्टम ऑफ द अदर प्लांट, ये इस पार्ट की बात हो रही है। द रूट सिस्टम ऑफ द अदर प्लांट इज अलाउड टू रिमेन इंटैक्ट नॉन एज स्टॉक। ये वाला पार्ट क्या कहलाया, स्टॉक, और ये वाला पार्ट सियोन, ठीक है। सियोन इज फिक्स्ड ओवर द स्टॉक इन अ मैनर दैट कैम्बियम ऑफ बोथ कम इन कांटेक्ट, दोनों के कैम्बियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए आफ्टर फिटिंग, ठीक है ना, तो ये एक दूसरे के भी ऊपर हील कर जाएगा। उसके बाद क्या जाएगा, इस यूनियन को क्या किया जाएगा, यहाँ पर कवर्ड विद अ ग्राफ्टिंग वैक्स एंड देन टाइड अप, और इसके बाद इसको क्या किया जाएगा, कवर करके इसको बांध दिया जाएगा। हील करने के एक अप्रोक्सीमेट टाइम तक इसको क्या कर दिया जाएगा, वैक्स से कवर करके फिर इसको बांध दिया जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं, मैंगो, एप्पल, पियर, सीट्रस, गुआवा, प्लम, पीच एंड पाइन, ठीक है। ये सारे के सारे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मैंगो में तो आपने बहुत बार सुना होगा, और अगर मैं आपको ग्राफ्टिंग का सबसे सिंपल मीनिंग बताऊं तो इसे हम लोग कहते हैं कलम लगाना, ठीक है ना। गाँव में, गाँव से अगर आप बिलोंग करते हो तो वहां पर जाएंगे, आप पूछेंगे कि ये आम का कलम है क्या, तो वो बताएंगे कि ये किस किस आम के पेड़ का कॉम्बिनेशन है, और वो अगर कलम होगा तो उसके बारे में बताएंगे। आप उसमें देख भी सकते हैं, उन सारे प्लांट्स में आपको देखने तक के लिए मिल जाएगा कि इसमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर इस तरह से ग्राफ्टिंग की गई है इसमें, ठीक है ना। और जब आपको मैं ग्राफ्टिंग के सारे मेथड्स बता दूंगा, उसके बाद आप उस ग्राफ्टिंग को देखने के साथ पहचान सकते हो कि ये किस तरह का ग्राफ्टिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्राफ्टिंग के टाइप्स। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग में हम लोग देखेंगे पहला क्या, टंग ग्राफ्टिंग, ठीक है ना। टंग ग्राफ्टिंग, इसमें क्या किया जाता है, ये टंग शेप जो स्ट्रक्चर निकला हुआ है इसके कारण से इसे टंग ग्राफ्टिंग कहा जाता है। इसमें एक प्लांट पार्ट जो कि जिसे कि ग्रो करना है, जिसके थ्रू हमें क्या लेना है, जिसके थ्रू हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का डिजायर पूरा होने वाला है, उसे हम लोग सियोन कहते हैं, और जिसके ऊपर हम ग्रो करना चाहते हैं उसे हम लोग स्टॉक कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि टंग ग्राफ्टिंग में दोनों ही सेम डायामीटर के होते हैं। ये बात यहाँ मैंने कहीं भी नहीं लिखी है, लेकिन आप इसे मेंशन कर लेंगे कि ये सियोन और स्टॉक इन द टंग ग्राफ्टिंग इज ऑलमोस्ट सेम इन डायामीटर। और इसमें क्या किया जाता है, दोनों के कैम्बियम के सामने एक दूसरे को फिट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, स्लाइस या फिर विप ग्राफ्टिंग भी कहते हैं इसे, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या किया जाता है, ऑब्लिक स्लोपिंग कट, ये देखिए ऑब्लिक स्लोपिंग, एक स्लोप बना दिया हुआ कट इसमें लगाया जाता है। ऑन और नॉच इज गिवन टू बोथ स्टॉक एंड सियोन, दोनों में सेम तरह का कट लगाया जाएगा ताकि दोनों के ऊपर एक दूसरे फिट हो सके, ठीक है ना, एक दूसरे के अल्टरनेटिव मैनर में कट लगाया जाएगा। वेज ग्राफ्टिंग की अगर बात करते हैं तो इसे कहते हैं वेज ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है कि वी शेप्ड कट लगाया जाता है, वी शेप्ड नॉच इज गिवन टू द स्टॉक में वी शेप एंड वेज लाइक कट टू द सियोन। इस भी केस में क्या होगा कि दोनों ही के डायमीटर सेम होंगे, ठीक है ना। वेज ग्राफ्टिंग में भी दोनों के डायमीटर कैसे होते हैं, सेम होते हैं। इसमें भी कैम्बियम को सामने रखते हुए क्या किया जाता है, दोनों की ग्राफ्टिंग कर दी जाती है, ठीक है। क्राउन ग्राफ्टिंग में बात करते हैं कि मैनी सियोन, ठीक है ना, आर सेलेक्टेड। ध्यान रखेंगे जब मैनी सियोन सेलेक्ट करते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सियोन हैं, और ये एक अकेला स्टॉक है। यहाँ पर एक ही स्टॉक के ऊपर में क्या किया जाता है, बहुत सारे तरह के सियोन को क्या कर दिया जाता है, प्लांट कर दिया जाता है, ग्राफ्ट कर दिया जाता है। और इसमें देखते हैं क्या कि यहाँ पर साइड्स में इसके स्लिट्स आर मेड ऑन द साइड्स ऑफ द स्टॉक के साइड में क्या किया जाता है, स्लिट बनाए जाते हैं, और उसमें सियोन को ग्राफ्ट कर दिया जाता है। ध्यान रखेंगे इसमें कि इसमें सियोन का डायमीटर जो होता है वो स्टॉक के डायमीटर से डिफरेंट होता है, ऑब्वियसली बात है कम होगा, ठीक है ना, इससे इसका कम होगा। और देखने में ये एक तरह के ताज के जैसा लगता है, इसीलिए इस तरह के ग्राफ्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं, क्राउन ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसमें डायमीटर डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें सियोन का डायमीटर डिफरेंट था, सियोन और स्टॉक का डायमीटर डिफरेंट था। इसमें डायमीटर सेम है और इसमें भी डायमीटर सेम है। हम लोग लेयरिंग की बात कर लेते हैं। अब लेयरिंग में क्या होता है, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, फिर भी बताता हूं कि एडवेंटिशियस रूट्स आर इंड्यूस्ड
to develop on the soft stem while it is still attached to the plant, ठीक है ना, प्लांट से अटैच है उसके बावजूद भी इसमें क्या किया जाता है कि इंड्यूस किया जाता है कि ये रूट्स बनाएं, ठीक है, डन स्पेशली ड्यूरिंग द अर्ली स्प्रिंग एंड अर्ली रेनी सीजन, इन्हें भी बसंत बहार चाहिए, अर्ली स्प्रिंग की अगर हम बात करते हैं तो उस समय पर ऐसा किया जाता है, द पैक्ड डाउन, ये इसको झुका करके जो जमीन में दबा दिया जा रहा है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पैक्ड डाउन पार्ट कहते हैं, ब्रांच इज नोन एज लेयर, चाहे ये वाला पार्ट है, चाहे ये वाला पार्ट है, चाहे ये वाला पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, लेयर कहते हैं, पैक्ड डाउन पार्ट है, लेयर है, लेटर ऑन एज रूट डेवलप्स, इन लेयर्स पर जब रूट डेवलप हो जाते हैं तो द लेयर इज सेपरेटेड एंड प्लांटेड, ठीक है, इसमें तीन टाइप होते हैं, टिप लेयरिंग, इसमें क्या किया जाता है कि सॉफ्ट ब्रांच को नीचे झुका करके सॉइल में दबा दिया जाता है और टिप पर जो है, टिप के थ्रू अगर यहाँ पर से अगर लेयरिंग की जाएगी, टिप के थ्रू यहाँ पर प्लांट अगर ग्रो किया जाएगा तो इसे को हम लोग क्या कहते हैं, टिप लेयरिंग कहते हैं। ट्रेंच लेयरिंग में क्या होता है, एक ट्रेंच जैसा बनाया जाता है, ये सॉइल वाले पार्ट में कुछ पार्ट जो है प्लांट का सीधा दबा दिया जाता है, ये देखिए ये प्लांट का ये पार्ट सीधा यहाँ पर दबा दिया गया आगे और इस पर जगह जगह पर से इस पे प्लांट्स उगाए जा रहे हैं, इस तरह के लेयरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेंच लेयरिंग कहते हैं। और सबसे लास्ट आता है गूटी, ठीक है ना, गूटी में क्या किया जाता है कि प्लांट के एक पार्ट को ऊपर से क्या किया जाता है, बार्क को छील दिया जाता है और छीलने का, ये नींबू वगैरह में बहुत सारा आपने ऐसा देखा होगा कि इस पर छीलने के बाद क्या किया जाता है, इसके ऊपर इस तरह से मिट्टी गोबर या इस तरह से लगा करके इसको कवर कर दिया जाता है और ताकि इसमें रूटिंग इंड्यूस हो सके, ठीक है, और जब इसमें रूट्स आ जाते हैं तब इस पार्ट को यहाँ से कट करके और इस पार्ट को प्लांट कर दिया जाता है, इस तरह के। जब जमीन से ऊपर वाले में ऐसा हो रहा है लेयरिंग तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? सबसे लास्ट आते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, नाम से क्लियर है, माइक्रो एंड प्रोपेगेशन, माइक्रो एंड प्रोपेगेशन यानी कि बहुत छोटे स्तर पर जब प्रोपेगेशन किया जा रहा है, बहुत छोटे स्तर पर मतलब ये नहीं कि बहुत कम अमाउंट में, नहीं, बहुत कम अमाउंट में उससे जो प्रोपेग्यूल है उसको लिया गया है और बहुत लार्ज स्तर पर इसमें किया जाता है, ठीक है, द रेजिंग ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल प्लांट टिश्यू और सेल विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। इसमें टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज किया जाता है जिसमें कि क्या, जिसमें इस टेक्निक में होता क्या है, बाय ग्रोइंग सेल्स टिश्यूज एटसेट्रा एंड देयर डिफरेंशिएशन ऑन आर्टिफिशियल मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशन इनसाइड सुटेबल कंटेनर्स। शायद ना समझ में आया हो तो मैं बता दे रहा हूँ, अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है कि क्या किया जाता है, एक प्लांट से, एक प्लांट है इसका कुछ टिश्यू मान लेते हैं कि या फिर कुछ सेल्स इसमें कलेक्ट किए गए, इन सेल्स को क्या किया कि एक पेट्री डिश में मान लेते हैं कि ये इन्होंने इसको कल्चर मीडियम दे करके ग्रो करना शुरू किया, ठीक है, जब ये ग्रो करते हैं तो ये क्या जाता है, इसको ये एक मास ऑफ सेल बना लेते हैं, मास ऑफ सेल बना लेते हैं, मास ऑफ सेल बना लेते हैं, ठीक है, इसको देखिए आर्टिफिशियल और एसेप्टिक कंडीशन, इसीलिए एसेप्टिक कंडीशन कहने का मतलब हो गया कि एंटी माइक्रोबियल कंडीशन, ऐसा कंडीशन रखा जाता है ताकि वहां पर कोई और माइक्रोब्स ग्रो ना कर सके, ऐसा ना हो कि हमारा जो ये हमारा जो मतलब माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए तैयार किया जाना जो मटेरियल वो खराब हो जाए, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, एक एसेप्टिक कंडीशन का ध्यान रखा जाता है जो कि एक सुटेबल कंटेनर में हो पाता है। तो ये जब सेल ग्रो करके एक क्लस्टर के फॉर्म में आ जाते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है कि इन्हें सॉइल में डाल दिया जाता है और ये क्या करते हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट्स बना लेते हैं, छोटे छोटे ये प्लांटलेट्स बना लेते हैं और उसके बाद इन छोटे छोटे प्लांटलेट्स को क्या है कि सेपरेटली लगा करके एक प्लांट ऑब्टेन कर लिया जाता है, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलस फॉर्मेशन कहते हैं, कैलस फॉर्मेशन, कैलस फॉर्मेशन कहते हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि माइक्रो प्रोपगेशन आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है, आप लोग प्लांट ब्रीडिंग में इसे बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, सेक्सुअल, ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली होता क्या है, उसमें हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स वगैरह को देखेंगे, गैमेटोजेनेसिस को देखेंगे, गैमेट्स के टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।